हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 28 को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है डिस्प्ले। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो लेवल होती है वो या तो वो इनलाइन होते हैं या तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो इस हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू अपने इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल बना सकते हैं या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन बना सकते हैं या दोनों एलिमेंट्स को हम इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं। तो हमारी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो हमारे HTML के एलिमेंट्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इनलाइन या ब्लॉक उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम किसी भी अपने इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बना सकते हैं अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम इनलाइन बना सकते हैं अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू या हम उसको इनलाइन ब्लॉक दोनों बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू। हमारे जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्राउज़र की पूरी विड्थ नहीं लेते हैं और न्यू लाइन पर भी स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्राउज़र की पूरी विड्थ भी कवर करते हैं और न्यू लाइन पर भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो थर्ड वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब यहाँ पर जिस भी एलिमेंट पर हम अपनी इस वैल्यू को पास करेंगे इनलाइन ब्लॉक को, वो इनलाइन भी होगा ब्लॉक भी होगा। तो वो एलिमेंट ज़्यादा विड्थ भी नहीं लेगा, जितनी रिक्वायर्ड विड्थ होगी उतनी लेगा और न्यू लाइन पर स्टार्ट भी नहीं होगा, लेकिन आप उस पर हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो फोर्थ वैल्यू है नन, हम जिस भी कंटेनर या एलिमेंट पर इस प्रॉपर्टी को पास करेंगे वो डिस्प्ले ही नहीं होगा, उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं होगी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को हम पास करते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर हम अपनी सबसे पहली वैल्यू इनलाइन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट पास कर देते हैं। मैं जैसे कर देता हूँ डेव और इसमें हम कुछ टेक्स्ट पास कर देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट कंटेनर और एक और भी डेव पास कर देते हैं और उस पर लिख देता हूँ सेकंड कंटेनर। हम यहाँ पर इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर अपने स्टाइल एलिमेंट को दे देता हूँ। हम यहाँ पर डिव को टारगेट कर देते हैं और यहाँ पर मैं को एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। जैसे मैं दे देता हूँ कोरल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे जो कंटेनर से वो आ गए हैं। हमारा जो डिव कंटेनर है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हमारे ये ब्राउज़र की पूरी विड्थ को यहाँ पर कवर कर रहा है और हमारी जो दोनों डिव हैं वो न्यू लाइन पर भी स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी मार्जिन पास कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर पास कर देता हूँ 5 पिक्सल और कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए 5 पिक्सल की मार्जिन इसमें पास हो चुकी है। अब यहाँ पर आप फोकस करेंगे इसकी जो लेवल है वो ब्लॉक लेवल है। ये हमारे ब्राउज़र की पूरी विड्थ को यहाँ पर कवर कर रहा है और दोनों हमारे जो डिव हैं वो न्यू लाइन पर स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्ले को पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी सबसे पहली वैल्यू को पास करेंगे जिसका नाम है इनलाइन। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा ये जो डिव कंटेनर है ये इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा। वैसे तो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी प्रॉपर्टी पास कर दी है इनलाइन, तो हमारा जो डिव है वो एक इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया। अब यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र पर आ चुके हैं। अब जैसे ही मैं अपने पेज को यहाँ पर रीलोड करूँगा हमारी ये जो डिव्स हैं वो इनलाइन बन जाएंगी। ना ही वो हमारे ब्राउज़र की पूरी विड्थ को कवर करेंगी और ना ही न्यू लाइन पर स्टार्ट होंगी। वो उतनी ही विड्थ लेंगी जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी और दोनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर इसको रीलोड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो दोनों डिव कंटेनर हैं वो एक ही लाइन पर आ गए हैं और उतनी ही विड्थ ले रहे हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड है। आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पर विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स पर आप विड्थ और हाइट नहीं दे सकते हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको पास करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ विड्थ और यहाँ पर पास कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 100%। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा, इन पर कोई विड्थ यहाँ पर नहीं आई। मैं यहाँ पर हाइट पास करके दिखाता हूँ आपको। मैं जैसे लिख देता हूँ हाइट 200 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हाइट भी हमारे इन कंटेनर्स पर अप्लाइड नहीं हुई क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पर मैं अपने इस इनलाइन एलिमेंट को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 50% विड्थ वैल्यू
और यहाँ पर मैंने पास कर दी अपनी विड्थ की जो वैल्यू है 50%। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे जो कंटेनर्स हैं उन पर 50% की विड्थ भी आ चुकी है और 200 की हाइट भी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्ले को यहाँ कमेंट करके रखा है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और पेज को सेव। अब हमारी जो विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी है इनका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कंटेनर्स हैं वो इनलाइन बन जाएंगे। ये देखिए विड्थ और हाइट दोनों काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेनर्स हैं वो इनलाइन बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड वैल्यू को देख लेते हैं, जिसका नाम है ब्लॉक। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के थ्रू हम अपने HTML के किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पास करता हूँ अपना स्पैन एलिमेंट। हमारा जो स्पैन एलिमेंट है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। ये हमारे ब्राउजर की पूरी विड्थ भी नहीं लेता और न्यू लाइन पर भी स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट स्पैन एलिमेंट, और यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ सेकंड स्पैन एलिमेंट। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, क्योंकि इन सब की जो वैल्यू है वो इनलाइन है। पेन हमारा जो स्पैन एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन हमारे जो डिव कंटेनर्स हैं वो भी यहाँ पर एज ए इनलाइन बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं अपने स्पैन एलिमेंट को टारगेट कर देता हूँ CSS में। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं जैसे दे देता हूँ येलो। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है। मैं यहाँ पर 2 ब्रेक भी पास कर देता हूँ। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाते हैं। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। उससे पहले भी मैं यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट पास करके दिखाता हूँ। अपने स्पैन एलिमेंट पर मैं विड्थ पास कर देता हूँ 100% और हाइट पास कर देता हूँ 200 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारे स्पैन एलिमेंट्स पर, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इन पर विड्थ और हाइट काम नहीं करेगी। मैं इनको यहाँ पर से हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले। अब हम अपनी सेकंड वैल्यू को देखेंगे, जिसका नाम है ब्लॉक। मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर ब्लॉक। अब हमारा जो स्पैन एलिमेंट है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने CSS में इसकी जो डिस्प्ले वैल्यू है वो ब्लॉक पास कर दी है। मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपने पेज को रिलोड करूँगा तो हमारे ये जो दोनों स्पैन एलिमेंट्स हैं वो हमारे ब्राउज़र की पूरी विड्थ लेंगे और दोनों न्यू लाइन पर स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए ये हमारे ब्राउज़र की अब पूरी विड्थ को कवर कर रहे हैं और दोनों न्यू लाइन पर स्टार्ट हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन भी पास कर देता हूँ, जैसे लिखता हूँ 5 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मार्जिन भी इनमें आ चुकी है। तो हमारे जो स्पैन एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब ये हमारे ब्राउज़र की पूरी विड्थ को कवर कर रहे हैं और न्यू लाइन पर स्टार्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको पास करके दिखाता हूँ अपना विड्थ। मैं कर देता हूँ 50% और यहाँ पर हाइट भी पास करके दिखाता हूँ। मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे स्पैन एलिमेंट्स की जो विड्थ है वो 50% हो चुकी है और 200 की हाइट इन पर पास हो चुकी है। तो हमारे जो स्पैन एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स यहाँ पर बन चुके हैं और हमारा जो डिव कंटेनर है वो यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट बन चुका है। तो आप इनलाइन और ब्लॉक वैल्यूज को पास करके अपने इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी थर्ड नंबर वैल्यू को देख लेते हैं, जिसका नाम है इनलाइन ब्लॉक, जिसमें हमारा एलिमेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, इनलाइन की तरह भी और ब्लॉक की तरह भी। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर इसको पास कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन लाइन एंड ब्लॉक। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। जैसे ही अब मैं इसको रिलोड करूँगा ये एज इनलाइन भी बिहेव करेंगे और ब्लॉक भी बिहेव करेंगे।
आप इन पर विड्थ और हाइट को भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विड्थ और हाइट को पास नहीं करेंगे तो वो उतनी स्पेस लेंगे जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी, वो न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होंगे, वो आपके ब्राउज़र की पूरी विड्थ नहीं लेंगे। मैं यहाँ पर अपने पेज को रीलोड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हाइट को पास किया गया है और विड्थ को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इम्पैक्टफुल हो गई हैं। मैं यहाँ पर इनको हटा कर दिखाता हूँ। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब ये एज अ इनलाइन बिहेव कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप विड्थ और हाइट को पास करेंगे तो आपका ये जो डिव कंटेनर है वो ब्लॉक लेवल बन जाएगा। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ से आप हटा देंगे तो आपका जो एलिमेंट है डिव वो एज अ इनलाइन बिहेव करेगा, जैसे यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट को पास कर देता हूँ फिर से। तो अब हमारा जो डिव एलिमेंट है वो एज अ ब्लॉक लेवल बिहेव करेगा। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब ये एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिहेव कर रहा है। यहाँ पर इस पर विड्थ भी आ गई है और हाइट भी आ गई है। अब ये हमारे ब्राउजर की पूरी विड्थ को भी कवर कर रहे हैं और न्यू लाइन पर भी स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इसकी जो विड्थ है उसको 100% कर देता हूँ। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब ये हमारे कंटेनर की पूरी विड्थ को कवर कर रहे हैं। इट मीन्स ये एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है। तो हमारा जो इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है इस तरीके से काम करता है। वो हमारे एलिमेंट्स को इनलाइन भी बनाता है, ब्लॉक भी बनाता है। अगर आप विड्थ और हाइट को पास नहीं करेंगे तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एज अ इनलाइन बिहेव करेंगे। अगर आप विड्थ और हाइट को पास करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स एज अ ब्लॉक लेवल बिहेव करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने स्पेन को इनलाइन ब्लॉक बना देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनलाइन एंड ब्लॉक। मैं विड्थ और हाइट को फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा जो स्पेन एलिमेंट है वो एज अ इनलाइन बन चुका है। मैं इसकी जो विड्थ है उसको 50% कर देता हूँ और यहाँ पर अब हम विड्थ और हाइट को पास करके देखते हैं। मैं विड्थ कर देता हूँ 50% एंड हाइट कर देता हूँ 100%। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने पेज को यहाँ पर रीलोड करूँगा हमारे जो स्पेन एलिमेंट है वो एज अ ब्लॉक लेवल बिहेव करेगा, उस पर विड्थ और हाइट पास हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो स्पेन एलिमेंट है वो एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है और उस पर विड्थ और हाइट पास हो चुकी हैं। वो हमारे ब्राउज़र की पूरी विड्थ को यहाँ पर कवर कर रहा है और न्यू लाइन पर भी स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी 4th नंबर वैल्यू को देख लेते हैं जिसका नाम है नन। अगर किसी भी कंटेनर या HTML के एलिमेंट के ऊपर हम अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू को नन कर देंगे तो वो हमारा कंटेनर या एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो हिडन हो जाएगी। मैं यहाँ पर अपने डिव कंटेनर पर इस वैल्यू को पास कर देता हूँ। हम कर देते हैं नन। मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा तो हमारे ये जो कंटेनर्स हैं वो गायब हो जाएंगे, उनकी जो डिस्प्ले है वो नन हो जाएंगे, वो विजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो डिव कंटेनर्स थे वो यहाँ पर से गायब हो चुके हैं क्योंकि डिव एलिमेंट्स पर अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो हमने नन पास की तो वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। मैं यहाँ पर फिर से इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले होंगे और फिर से मैं इनको नन कर देता हूँ। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन बना सकते हैं। आप अपने इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल बना सकते हैं या एट द सेम टाइम आप ब्लॉक और इनलाइन भी बना सकते हैं अपने इनलाइन या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को, और अपने डिस्प्ले की वैल्यू में नन पास करके आप उनको हाइड भी कर सकते हैं।